बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से बदल रही है और एक दफा फिर गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल जो है उसको हवा दी जा रही है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे चुके हैं, तारीख की मंजूरी दे चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। अब होना तो यही चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसके अकॉर्डिंगली तमाम मामला यकसुई के साथ आगे बढ़ें। और कल आर्मी चीफ और वजीर आजम की मुलाकात भी हुई, फिर आज एक अहम तरीन इजलास हुआ। उस इजलास में भी सर जोड़कर बैठे गए और चीजों को कैसे आगे लेके चलना है, आगे लेके बढ़ना है, ये सब मामला। और फिर हुक्मरान इत्तेहाद जो है सदर आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन मौलाना फजलुर रहमान साहब पीडीएम के सरबराह और वजीर आजम शहबाज शरीफ, इन तीनों की मुलाकात हुई वजीर आजम हाउस में। और उसमें भी जो मौजू था वो यही था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका और उसके बाद के अमल का क्या करना है और इलेक्शन की तारीख भी आ चुकी सदर मुमलिकत की तरफ से। तो इस सारी सिचुएशन को डिस्कस किया गया कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन इसी दौरान इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाता है, अपनी सारी सूरत हाल उस तरफ तो नहीं गए कि ये पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, वो सारे का सारा मलबा इमरान खान साहब पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डालने की कोशिश की, जबकि एक साल से इनकी हुकूमत है। मिफ्ता इस्माइल साहब शदीद तरीन तनकीद कर रहे हैं और इसहाक डार साहब की नाकामियों की रोजाना एक दास्तान बयान करते हैं। तो आज इसहाक डार साहब ने उनको भी कहा कि ये मेरा ही लगाया हुआ पौधा है, तो भाई अगर आपका लगाया हुआ पौधा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और वो वजीर खजाना था और वो एक मुआहिदा करके आया था, वो रियासत पाकिस्तान की तरफ से मुआहिदा हुआ तो फिर आपने उस मुआहिदे की पासदारी क्यों नहीं की। और मिफ्ता इस्माइल साहब की सारी बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं और इसहाक डार साहब आपने अपने सिर्फ जाती इमेज के लिए कि जनाब जहां डार जाता है वहां डॉलर दब जाता है और मैं आईएमएफ से बात नहीं करूंगा, हम आईएमएफ से कोई बात नहीं करेंगे, मैं जानता हूं कि आईएमएफ को कैसे हैंडल करना है। तो ये सारी बातें जो आपने की और उस मुआहिदे पे अमल दरामद करने से रोका जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब बतौर वजीर खजाना पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किया था, तो सारा बेड़ा गर्क तो आप ही के बाद आपके आने के बाद शुरू हुआ है। और आप कहते थे कि डॉलर का जो मिनिमम एक्चुअल रेट है वो 200 रुपए से कम है और अब वही रेट 300 रुपए तक पहुंच चुका है। तो ये सारी बातें जो हैं ये आपके बजाय इसके कि आप अपने सवालों का जवाब देते और रिजाइन देते जिम्मेदारी कबूल करते हुए, और आपने शबर रजा जैदी साहब को भी आड़े हाथों लिया और उन पे भी ब्लेम गेम की और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल पे भी की, लेकिन ये नहीं बताया कि ये सारी सिचुएशन के जिम्मेदार आप हैं। बहरहाल उनसे सवाल किया गया इलेक्शन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है उसके लिए तो सोचना पड़ेगा क्योंकि खजाने की सूरत हाल जो है वो, और एक साल में 3 इलेक्शन तो नहीं हो सकते, ये कैसे मुमकिन है। तो अल्टीमेटली जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि वजारत खजाना इस पे रेजिस्ट करेगी। और ये भी कहा कि जी मरदमशुमारी भी चल रही है, यानी उन्हीं लकूनाज के पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे पास जो इत्तलात हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि कोशिश की जा रही है, नून लीग की पूरी कोशिश है कि पंजाब का सेटअप भी अक्टूबर तक लेके जाया जाए, खैबर पख्तूनख्वा का सेटअप भी अक्टूबर तक लेके जाएं और ये इलेक्शन अक्टूबर में ही हो और उससे पहले इलेक्शन ना हो। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं सोच रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल किया जाए और हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ और काम भी कर दें, और वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद ही मौजूदा गवर्नमेंट को यानी कि नून लीग को ये कहे कि जनाब आप कौमी असम्बली तहलील करें और इंतखाबात की तरफ हम बढ़ते हैं, हम सिंध असम्बली तहलील करते हैं, आप कौमी असम्बली तहलील करें और आम इंतखाबात की तरफ जाएं। क्योंकि ऑफिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी ये बात नहीं की, लेकिन उनके जो तगड़े लोग हैं वो ये बातें अब अलल ऐलान बबांगे दोहल कर रहे हैं। उनमें चौधरी एतजाज अहसन साहब भी हैं, उनमें सरदार लतीफ खान खोसा साहब भी हैं। इसलिए ये जो इलेक्शन का कंबल है इससे सिर्फ जान कौन छुड़वा रहा है? मुस्लिम लीग नवाज, और कोई जान नहीं छुड़वा रहा।
बाकी सब पार्टियां इलेक्शन पे जाने के लिए तैयार हैं। इसमें नुकसान किसका होगा? इसमें नुकसान होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब का और मुस्लिम लीग नवाज का। ये दो जमातें हैं जो कि उनको कुछ नहीं मिलना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में मजबूत है, बलूचिस्तान में वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के मूड में नजर आ रही है और वो बना भी सकती है। 2 सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा इक़्तिदार में शेयर, और बाकी रही खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जा रहा है। मरकजी हुकूमत भी यही होगा कि ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी और फिर अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनका आपस में अपोजिशन और हुकूमत का जो एक लहजान है वो चलेगा। और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पीछे जा रही है और अब तक की इतला के मुताबिक वो पीछे ही जा रही है। उसकी वजह यह है कि हो सकता है, इस बात का बहुत ज्यादा कवी इम्कान मौजूद है कि ऑपोजिशन लीडर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही मिले, क्योंकि जो सूरत हाल सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत है, दूसरा बड़ा सूबा है, और पंजाब में उसको, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में, और उनके इत्तेहादी जो हैं अवामी नेशनल पार्टी हैं, BNP मैंगल हैं, ये सारे जो हैं मिल जाते हैं। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर दूसरे नंबर पे होगी। लिहाजा वो उस तरफ जा रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। कब इसको मेटरलाइज किया जाएगा, कब ये मैच्योर होगा, ये एक बहस है, क्योंकि पहला इजलास हो चुका है। इस सारी सूरत हाल पे जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, और आप देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाएगा। दूसरी जानिब एक और काम भी किया जा रहा है क्योस पैदा करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को अब धमकियां दिलवाई जा रही हैं, और वो धमकियां दिलवाई जा रही हैं खबरों की सूरत में, और खबरों की सूरत में वो कहते हैं कि धमकियां दी हैं, क्योंकि पहले तो मैंने आपको कल भी बताया था कि टॉक शोज में बाकायदा तौर पे ये बातें चल रही हैं कि जी अब आने वाले दिनों में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के और आला अदलिया के जज जो है वो खैर मनाएं, उनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, और जो फेवर में बात करते हैं वो ठीक हैं जी, और जो फेवर में नहीं करते वो गलत हैं। जो आईने पाकिस्तान की बात करते हैं, जो आईने पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। जो फैसले हुक्मरान इत्तेहाद या मुस्लिम लीग नवाज के हक में आए वो बहुत अच्छे हैं, और जो फैसले मुस्लिम लीग नवाज के हक में नहीं आते वो बहुत बुरे हैं। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन अलग इंतखाबात को, यानी कि केयर टेकर सेटअप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सेटअप को आप खींचकर अक्टूबर में ले जाने में ये कामयाब हो जाएंगे। इसका इम्कान बहुत कम नजर आ रहा है। ये ख्वाहिश हो सकती है, कोशिश हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। दूसरी जानिब इलेक्शन को सबोटाज करने के लिए, इलेक्शन को रोकने के लिए कुछ और एफर्ट्स भी की जा रही हैं, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं कि ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। उसकी वजह यह है कि आप बैक वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, आईने पाकिस्तान से नहीं टकरा सकते, और PDM के अंदर जो है वो डिवीजन पैदा हो चुकी है। PDM के अंदर एक वाज़ेह तकसीम आ चुकी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूंकि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नवाज से कुछ सीटें मांगी थी, वो सीटें भी उनको नहीं मिल रही, सीट एडजस्टमेंट की बात हुई थी, नहीं मिली। और फिर ये कि मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में एंट्री नहीं दी जा रही, और अगर एंट्री नहीं दी जा रही तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो एक सियासी जंग है मुस्लिम लीग नवाज की, खासतौर पर मरियम साहिबा की, वो तो फिर आगे बढ़ने की तरफ आगे जाएगी। इसीलिए इस दौरान कुछ और एफर्ट की गई हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पहुंचे हैं लाहौर, इमरान खान साहब से उनकी हुई है मुलाकात, और गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात हुई है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से उनकी मुलाकात हो चुकी है, और अब वो इमरान खान साहब से भी मुलाकात करेंगे। और उसमें जो हमारे पास इत्तलाआत हैं वो यही है कि जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, और अगर इसमें कोई आइन में तरमीम करने की जरूरत है तो आइन में तरमीम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशकश कर दी है। फवाद चौधरी साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर आइन में तरमीम करनी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में हाजिर है और कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है, लेकिन ये सिर्फ पार्लियामान के अंदर होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे बातचीत हो सकेगी। अदरवाइज कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो जाएगा या कोई मिसाक मईशत या इस तरह की कोई चीजें हो जाएंगी, ये मुमकिन नहीं है। ये तो एक पॉलिटिकल साइड से, लेकिन दूसरी जानिब इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको बताया
कि वो बहुत उस तरफ तो नहीं चले जा सके कि वो इकोनॉमी के बारे में कोई बेहतर, मईशत के बारे में कोई बेहतर राय दे सकते, उसमें तो उनका बिल्कुल वो ऐसे ही लग रहा है कि उनका कोई इरादा नहीं है। और उसकी वजह यह है कि अभी तक वर्चुअल जो मुज़ाकरात हैं वही शुरू नहीं हुए और स्टाफ लेवल मुआहदा जो है वो तो अभी काफ़ी दूर पड़ा है। और ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि दानिस्ता ये कोशिश की जा रही है, कल से जब आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात हुई है और प्राइम मिनिस्टर को जो कुछ चीज़ें कन्वे की गई हैं, उसके बाद हमने देखा कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगले ही दिन, यानी कि आज कल जो रेट था 285 था और आज यकदम 10 रुपए जो है वो डॉलर का रेट गिर गया। इससे ये भी अंदाजा होता है कि कुछ ऐसे भी हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से भी, ये आर्टिफिशियल तरीके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मुल्क में स्मूथ जो है फंक्शनिंग ना हो, क्योंकि जो ये सियासत का मामला होता है ये काफ़ी ख़तरनाक होता है और उसमें सियासत में भाई भाई को छोड़ देता है, बाप बेटे को छोड़ देता है, बेटा बाप का दुश्मन हो जाता है। तो ये तो फिर अगली जो इक़्तिदार की जंग है, सियासी इक़्तिदार की जंग, ये उस तरफ मामला जा रहा है। लिहाजा ये जो कहा जा रहा है कि सारा के सारा मलबा इमरान खान साहब पे डाल दिया जाए, PTI पे डाल दिया जाए, वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो देखना यह है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात के नताइज क्या निकलते हैं। और जो एक आईनी तरमीम की बात की जा रही है वो यही है कि आपस में इनके राब्ते मौजूद हैं, कहीं ना कहीं ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं और किसी न किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और जो आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं वो आईनी तरमीम यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और वो भी इलेक्शन मैटर्स में इनको एड्रेस किया जाए। और आईनी तरमीम एक और बात भी हो रही है, 62-63 की जो आर्टिकल्स हैं उसमें अगर कोई अमेंडमेंट कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन, 63 आर्टिकल 63 जो डिस्क्वालिफिकेशन के आर्टिकल्स हैं उसको भी एड्रेस कर लिया जाए। तो इसमें इस पे ज़्यादा तक़वियत इससे भी मिलती है कि ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए गए हैं और ज़िमनी इलेक्शन अगर रोक दिए गए हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वापस पार्लियामेंट में आना है और पार्लियामेंट में आना है तो फिर अमेंडमेंट भी हो सकती है और अमेंडमेंट होती है तो फिर एक पॉलिटिकल कंसेंसस जो है, सियासी इत्तेफाक के राय की कोशिश की जा सकती है। अदरवाइज ये जो मामला जा रहा है कि अगर ये पॉलिटिकल प्लेयर्स नाकाम हो जाते हैं और इनके ये तनाव मजीद बढ़ता जाता है तो ऐसी सूरत में क्या होगा, तो ऐसी सूरत में फिर अजीज हम वतनों होता है और अजीज हम वतनों का माहौल जो है इस वक्त है नहीं इनफैक्ट पाकिस्तान में। और मैंने पहले भी बताया कि ये नून लीग तो हर इंतहा तक जाने के लिए तैयार है, वो तो उसका इशू कुछ और है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर इक़्तिदार उनकी तरफ है तो वेल एंड गुड, अगर उनके पास इक़्तिदार ने नहीं आना या वो अपोजिशन में चले गए हैं फिर वो कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन भी गया, जमहूरियत भी गई, पार्लियामानी जमहूरियत भी गई, फिर जो किसी ने करना है कर लें, हमें कोई सरोकार नहीं है, हम हर उस एक्ट को सपोर्ट करेंगे। और ये माजी में भी हो चुका है। माजी में पीपल्स पार्टी को क्रश करने के लिए वो खा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम का मामला था या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मामला आते, जब भी हुकूमतें गिराई जाती थी वो उनको सपोर्ट कर देते थे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, डॉक्टर सदर इसाक खान साहब को, फारूक लगारी साहब को, उनको सपोर्ट किया जाता था। तो इसलिए ये तो किसी भी इंतहा तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन असल मसला यह है कि इस वक्त सिर्फ नून लीग नहीं, नून लीग बिल्कुल आइसोलेशन में जा चुकी है, वो तन्हाई, सियासी तन्हाई का शिकार होती जा रही है। इसलिए स्टेक्स और भी लोगों के बहुत ज्यादा हैं, अब उनकी तरफ देखना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।